वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता उल्लाह तार और कौमी इज़हार ख्याल कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट, दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। देना चाहता हूं कि ना तो कन्वेंशनल वॉरफेयर में तुम कोई कारकर्दगी दिखा सके, तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। इंशाअल्लाह ये कौम मुत्तहिद है। ये जो तुम्हारी प्रॉक्सी फितना, वज़ीर इत्तलात इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और भारतीय स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो वारदात कर रहा है उसकी मजम्मत करें। इस मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। खबरें तफसील से होंगी एक ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। खुददार मेरे कॉलीग ने यहाँ बात की है और उनकी हर बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हमें एक कौम बनना होगा। जब तक हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे नासूर से मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे, हमें वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती जिसके हम ख्वाह हैं। पिछली एक हुकूमत ने गलत भी फैसले किए हैं, उसका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अफसोस के साथ कहना, शादिया मरी इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रही हैं। इस मुतालिक आपको अपडेट करेंगे, लेकिन एक अफसोसनाक खबर जो खुजदार बलूचिस्तान से हमें मौसूल हो रही है अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर दहशतगर्द हमला हुआ है। ISPR ने बताया है कि हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि कई जख्मी हैं। ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना हमला भारत जैसी दहशतगर्द रियासत ने मनसूबाबंदी से तैयार किया। हमला भारत ने अपने एजेंटों के जरिए बलूचिस्तान में अंजाम दिया। भारत ने अपने एजेंटों को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और बेअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है। जंग में नाकामी के बाद भारत इन दहशतगर्द एजेंटों को रियासती हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ताकि पाकिस्तान में मासूम शहरियों और बच्चों जैसे नर्म अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करना भारतीय सियासी हुकूमत की पस्त इखलाकियात और इंसानी इक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है। इस बुज़दिलाना भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले की मनसूबा साजों, मददगारों और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत के इस मकरूह चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने खुजदार में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कला कुमा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े में मुलव्विस जिम्मेदारों का फौरी तयन करने और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बर्बरियत का मुजाहिदा करके बच्चों पर हमला किया। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और शाजिया मरी इस वक्त इजहार ख्याल कर रही हैं। 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं सर, चाहे वो आर्म फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो आम आवाम हो। हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया गया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये कोई मजहब की बात नहीं है। जो इसको इस्लाम से जोड़ता है वो सबसे बड़ा गलत काम करता है। इट इज द बिगेस्ट डिससर्विस टू एनी रिलीजन। मैं किसी मजहब से नहीं जोड़ूंगी, मैं नहीं उंगलियां उठा सकती, क्योंकि दहशतगर्द का कोई ईमान नहीं है। वो जिस दरिंदगी से पाकिस्तान के बच्चों पे वार कर रहा है, हमें उसी तरीके से उससे निपटना चाहिए। आई एम हैप्पी टू हियर कि गवर्नमेंट ने अपना रिजॉल्व दिखाया है सर। आज भी हम जो भारत की जारियत है उसका जवाब दे रहे हैं। हमने उनके पास होने वाली दहशतगर्दी के कार्रवाई को कंडेम किया, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस की कार्रवाई को कंडेम नहीं किया। और इससे साबित होता है कि इंडिया जो है वो मुस्तकिल मोदी सरकार जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है। अब तो उनके ताने बाने
तालिबान से भी मिल रहे हैं, ये बातें सामने आ चुकी हैं कि वो लोगों को हायर कर रहे हैं पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी के लिए, और जो अपने ही मुल्क में इंस्टेबिलिटी की कार्रवाइयां डालें, जिसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, वो फिर किसी भी मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते सर। और आज के वाक़े के पीछे भी मैं इस पे हैरान नहीं होंगी कि अगर वही ताने बाने हमें मिले। बहुत ही अफसोसनाक आज का वाक़या है, और इसके ऊपर मैं फिर कहूंगी जो लोग यहाँ बैठे हैं उन लोगों ने ये जाहिर किया है कि वो संजीदा हैं, क्योंकि सर हमारे बच्चे इस मुल्क में रहते हैं, हमारे बच्चे इस मुल्क में बड़े हो रहे हैं, और उन्हीं को दर्द पता है जिनका बच्चा यहाँ हो, जिन्होंने बच्चों को बोरिया बिस्तरा बांध के भेज दिया है बाहर, और फिक्रें उनकी खत्म हो गई हैं औलाद से, उनको फिर किसी और की औलाद की फिक्र नहीं है, मगर हमें है। शाज़िया मरी इजहार ख्याल कर रही हैं कौमी असम्बली में, और उन्होंने भी खुजदार में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मज़म्मत का इजहार किया और इस अज़्म का इजहार किया कि भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दी का कला कमा करेंगे। और वो अहम मुलाकात जो होने जा रही थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की, वो हो गई है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ई और अफ़गान उबूरी वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने दहशत गर्दी का मुकाबला करने और इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के अपने मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया है। मुलाकात के दौरान बेल्ट एंड रोड मनसूबे पर ताउन बढ़ाने और चीन पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक तौसीह देने पर इत्तफाक किया गया है। इस बात का इयादा किया गया कि सहफ़रीक़ी ताउन इलाक़ाई सलामती और इक़्तिसादी राबितों के लिए कलीदी प्लेटफॉर्म है। मुलाकात में सिफारती राबितों के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की गई। ये इत्तफाक भी किया गया कि सहफ़रीक़ी वज़राए ख़ारिजा का छठा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में मुनक़्क़िद किया जाएगा। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। भारत और पाकिस्तान जौहरी कुव्वतें हैं, जंग छिड़ी तो असरात दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कश्मीर, दहशतगर्दी और भारत ने जो अब नया मसला पानी का छेड़ा है, ये जब तक हल नहीं होगा अमन कायम नहीं हो सकता। हमने अभी देखा कि किस तरीके से दहशतगर्दी के एक वाक़या के बाद दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक जंग पे उतर आ सकते हैं। तो हमारे लिए और ज़रूरी है कि दहशतगर्दी का मसला का ना सिर्फ हम बातचीत करें मगर इसका ऐसे कोई हल निकालें कि हम दहशतगर्दी से इस खित्ते को पाक करें। और अगर खुदा न खास्ता आगे जाके ऐसे कोई मसला हुआ तो ऐसे ना हो कि दो जो एटॉमिक पावर रखते हैं दो ममालिक, वो उनके दरमियान एक जंग छेड़ा जाए। और भारत ने एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़ामत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की। ये बहुत एक संगीन वाक़या है और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया भर में इस जुल्म का, इस ज़्यादती का दुनिया के कैपिटल्स को समझाएं। भारत एक बहुत ही कमज़ोर विकेट पे हैं जहां आप पानी को वेपनाइज करने की कोशिश करेंगे। भारत के अवाम से अपील कर रहे हैं कि आपके हक़ में नहीं है कि ये जो आप कह रहे हैं नया नॉर्मल है कि ये जारी रहे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि आइंदा जारियत की कोशिश की तो जवाब इससे कहीं ज़्यादा होगा जो हाल ही में हुआ है। बराबरी की बुनियाद पे एक सिविलाइज तरीके से आगे बढ़ने का जो तरीक़ाकार है उसको हमने आगे बढ़ाना है, यही हमारा मकसद है। मगर उस पूरे प्रोसेस में कोई भी ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए या आएगा जिसमें किसी के गुमान में भी इस जंग के बाद ये बात गुजरे कि अगर उसने पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाजी करने की कोशिश की या उसकी सॉवरेंटी को या उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करने की कोशिश की तो जो इस मर्तबा हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा होगा। ये एक बात है। अब जो बात होगी वो बराबरी पे होगी, उसमें कोई हेजेमोनिक डिज़ाइन नहीं होगा, उसमें हम मुहज़्ज़ब लोगों की तरह बैठ कर बात करेंगे बराबरी की बुनियाद के ऊपर। लेकिन अगर मैली नज़र से देखा तो जो इस मर्तबा जवाब मिला है इससे ज़्यादा सख्त है।
आपको बताएं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुसलमान प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की उबूरी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया है। अदालत ने अली खान को पाबंद किया है कि ज़ेरे तफ्तीश अपनी दोनों पोस्टों से मुतालिक कोई ऑनलाइन मजमून नहीं लिखेंगे और ना ही बात करेंगे। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में सियासियात के शोबे के सरबराह और एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी और बेशरफा इल्जाम पर खौर भारतीय मीडिया में भी सवालात उठने लगे थे। हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रीनू भाटिया अपने ही मीडिया को न बता सकें कि उन्होंने आखिर अली खान को जो समन भेजा उसकी बुनियाद क्या थी। हुकाम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलाआत है कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं कि इसराइली रहनुमाओं ने हतमी फैसला किया है या नहीं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलाआत है कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। आपको बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। टीम में 8 तब्दीलियां की गई हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और उस्मान खान सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल ना कर सके। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान को नायब कप्तान बरकरार रखा गया है। दीगर खिलाड़ियों में फ़खर जमान, साइम अयूब, हुसैन तलत, साहिबजादा फरहान, मुजदिल शाह, मोहम्मद हारिस, इरफान खान न्याजी, हसन नवाज, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ और नसीम शाह शामिल हैं। न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले स्क्वाड में 8 तब्दीलियां की गई हैं। शाहीन आफरीदी, अब्दुल समद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम और उस्मान खान टीम में जगह नहीं बना सके। साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं। सीरीज के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा।